ऐसा कोई लफ्ज बोला नहीं और सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी महापुरुषों के खिलाफ कोई बात करूं। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि एक फैशन बन गया है। अभी वहां के आसाम के मुख्यमंत्री ने कह दिया, राहुल गांधी की तुलना जो है औरंगजेब से कर दिया। इसके पहले अखिलेश जी की तुलना औरंगजेब से कर दिया। मतलब क्या होता है? तो औरंगजेब के बारे में मुझसे पूछा उन्होंने कि औरंगजेब के बारे में उनका कैरेक्टर क्या। तो मैंने कहा भाई देखो, मैं तो जमाने में पैदा हुआ नहीं था। हमने तो जो हिस्टोरियन ने जो लिखा, हिस्टोरियन ने वही पढ़ के बोल सकते हैं। अबू आजमी का ये बयान सुना आपने? पहले औरंगजेब पर टिप्पणी की और फिर ये कहते नजर आए कि ये टिप्पणी की ही नहीं गई है। हालांकि अब उनके इस बयान से इतना साफ हो चुका है कि ये मामला सियासी तौर पर संगीन होता जा रहा है। और अब इसी मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को लेकर एक अहम टिप्पणी कर दी है। उनका कहना है कि हम सभी लोग चाहते हैं कि औरंगजेब की कब्र और मकबरे को हटा दिया जाए, लेकिन इसमें एक कानूनी अड़चन है। वो ये कि कांग्रेस की सरकार ने औरंगजेब को मकबरे को पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई को सौंप दिया था। अब कानून के अनुसार एएसआई के संरक्षण वाले किसी भी स्थान को हटाने का फैसला हम यानी महाराष्ट्र सरकार नहीं ले सकती। देवेंद्र फडणवीस का ये बयान अहम माना जा रहा है क्योंकि राज्य में कई लोगों ने ऐसी मांग की है कि औरंगजेब के मकबरे को ही खत्म कर दिया जाए। मुगल शासक औरंगजेब की कब्र छत्रपति संभाजी नगर में स्थित है और इसे मकबरे का रूप दे दिया गया है। इस मकबरे का संरक्षण फिलहाल एएसआई के हाथों में है। सतारा की लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद उदयनराजे भोसले ने भी मांग की थी कि औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त कर दिया जाए। इस पर देवेंद्र फडणवीस का कहना था कि हम भी भोसले की बात से सहमत हैं। उनका कहना है कि हम सभी चाहते हैं कि इस मकबरे को ही खत्म कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस की सरकार के फैसले से इसमें अड़चन आ रही है। उदयनराजे भोसले मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी भावनात्मक मुद्दा रहे हैं। अक्सर उनके सम्मान को लेकर राजनीति छिड़ जाती है, लेकिन ये बहस समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बू आजमी के एक बयान को लेकर भी अब छिड़ी है, जिसमें उन्होंने औरंगजेब की तारीफ कर दी थी। अब्बू आजमी का कहना है कि औरंगजेब के शासनकाल में भारत की जीडीपी दुनिया के 25% के बराबर थी। उनका ये कहना था कि इस पर विवाद छिड़ गया। इसे औरंगजेब की तारीफ के तौर पर देखा गया और उन्हें विधानसभा से निलंबित भी कर दिया गया। अब्बू आजमी ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि मैं महाराजा शिवाजी की बहुत इज्जत करता हूँ, संभाजी महाराज की इज्जत करता हूँ। मैंने उनको लेकर कोई भी बात नहीं कही है और ना ही ऐसा सोच सकता हूँ। क्या कुछ अब अब्बू आजमी ने अपने इस पूरे बयान में कहा है, आप पहले खुद ही सुन लीजिए। ऐसा कोई लफ्ज बोला नहीं और सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी महापुरुषों के खिलाफ कोई बात करूं। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि एक फैशन बन गया है। अभी वहां के आसाम के मुख्यमंत्री ने कह दिया, राहुल गांधी की तुलना जो है औरंगजेब से कर दिया। इसके पहले अखिलेश जी की तुलना औरंगजेब से कर दिया। मतलब क्या होता है? तो औरंगजेब के बारे में मुझसे पूछा उन्होंने कि औरंगजेब के बारे में उनका कैरेक्टर क्या। तो मैंने कहा भाई देखो, मैं तो जमाने में पैदा हुआ नहीं था। हमने तो जो हिस्टोरियन ने जो लिखा, हिस्टोरियन ने वही पढ़ के बोल सकते हैं। अब्बू आजमी का कहना है कि मैंने जो बात कही थी वो कई इतिहासकारों के हवाले से भी कही गई है। बता दें कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की तारीफ करना एक संवेदनशील मसला है, जिसका कारण है कि औरंगजेब ने ही संभाजी की क्रूर हत्या की थी। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी को भी कैद कर लिया था और अब महाराष्ट्र में ये मुद्दा लगातार सियासी तापमान को बढ़ाता नजर आ रहा है।